नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। और कई बार कुछ उपमाएं, कुछ मेटाफर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत जहन में हमेशा याद रहते हैं। आपको याद आके आपको चेहरे पर आपके हाव भाव बदलते हैं, कभी गम हो जाता है, कभी खुशी आ जाती है। और हमारे जो सहयोगी हैं जो इस चैट में, इस बातचीत में हमारे साथ होंगे, केतन, उन्होंने अभी एक दिन एक उपमा दी। उन्होंने कहा कि केतन बैठे हैं ये हमारे बगल में, तो इन्होंने एक दिन कहा कि इस बारात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नागिन गाने पे डांस करने के लिए आते हैं। उनको आप उससे पहले आप दुनिया भर के गाने बजा लीजिए, भांगड़ा बजा लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर बजा लीजिए, वो वैसे बड़े ही समभाव से खड़े रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि उनका नाच से, इस बारात में आने से कोई लेना देना है। लेकिन आप नागिन ट्यून बजाइए तो जेब से रुमाल निकलती है और फिर वो नाचते हैं। तो ऐसे तमाम मेरे दोस्त मुझे याद आ गए और ऐसी तमाम बारातें याद आ गई। तो इस उपमा से ही आज के हम शो की भूमिका रख रहे हैं कि आईपीएल में वो बल्लेबाज जो 5 से 8 गेंद, 10 गेंद की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं पूरे 20 ओवर के मैच में कि वो कुछ बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे, लेकिन वो उलटफेर कर देते, अच्छे खासे मैच को बदल देते। और इस बार जिस मैच से हम ये भूमिका लेकर आए वो मैच था जहां राजस्थान की टीम, केतन, एक भी मैच नहीं हारी थी, लगातार जीतती हुई आ रही थी। राजस्थान को गुजरात ने हरा दिया। और हराया किसने? मतलब आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि गुजरात के किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की इनिंग से आप हार गए राशिद खान के आखिरी ओवर के चौके से। ये वही नागिन डांस वाले खिलाड़ी हैं। कल शुभमन गिल ने ऊपर बढ़िया खेला, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेला, 160 का स्ट्राइक रेट था उनके पास। लेकिन जो ये राशिद और तेवतिया ने आखिरी में जो कमाल किया है, तेवतिया जब आए थे तब मेरे ख्याल से 14, 14.5 का रिक्वायर्ड रन रेट था। राशिद जब आए थे तब 15 गेंद में 40 रन चाहिए थे, जो कि एक ट्रिकी इक्वेशन हो जाती है। और तब जब आपके इतने सारे विकेट गिर चुके हैं, अब ऐसे समय में जब राशिद आए 15 में 40 चाहिए, तो मतलब आपको हर गेंद पर लगभग आपको 2 रन के ऊपर चाहिए। लगभग क्या, 2 रन के ऊपर ही चाहिए, लगभग 2.5 रन चाहिए। ऐसे में गेंदें भी कम है और मैच निकाल के ले जाना है। आप नए नए आए हैं, आपके पास समय ही नहीं है कि आप ये देखें कि गेंद कैसी मूव कर रही, पिच कैसा चल रहा है, वो उसके लिए समय जा चुका है। अब तो बस करो या मरो वाली स्थिति है। तो वहां से जिस तरीके से गेंद मैच को निकाल के ले गए, 15 में 40 चाहिए थे, उसके बाद अगली 6 गेंदों में 12 रन बने, फिर 9 गेंदों में बचे 28 रन, तो 9 3 27, इक्वेशन और टफ हो गया था। बिल्कुल। वहां से फिर इन्होंने और उसके बाद ज्यादा अपने आप को खपाया और उसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और चौका मार के मैच को निकाल लिया। बिल्कुल। तो ये वही बात है कि वो ये था नागिन डांस उन्होंने किया। जब तक वो ये देश है वीर जवानों का और आई एम अ डिस्को डांसर बज रहा था, तब तक उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। वो तभी रेंगी जब नागिन बजा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है केतन, इस लीग में ही देखने को मिली। राहुल तेवतिया को रखा गया था टीम में एक स्पिन गेंदबाज के तौर पर, या राशिद खान की जो वर्ल्ड वाइड जो छवि है वो ये है कि एक बहुत ही काबिल स्पिनर है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपने गेम को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से मोल्ड कर लिया कि वो जो एक ए छवि थी, वो ए छवि तो है ही है, उसके साथ साथ एक बी छवि, और वो भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही भरोसा करने के काबिल बनाई। इस बात का कितना क्रेडिट देंगे आप ऐसे प्लेयर्स को? राशिद ने तो अपनी शुरुआत पूरी तरीके से स्पिनर के तौर पे ही विशुद्ध रूप से, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो बीबीएल में, आईपीएल में, अपने अफगानिस्तान की टीम के लिए वो लगातार मतलब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और अब तो उनके पास अपने खुद के बनाए हुए शॉट्स है, जैसे धोनी के साथ एसोसिएट कर दिया गया था हेलीकॉप्टर शॉट, वैसे ही राशिद के पास भी वो कुछ ऐसे थप्पड़ सा मारते हैं गेंद को। और कितनी बार हमने देखा है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब वो शायद 6ठे स्टंप पे खड़े होकर वो स्क्वायर लेग बाउंड्री पे गेंद को पहुंचाते हैं, विकेट के पीछे पहुंचाते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि श्रीनाथ की तरह वो पिन हिटिंग कर रहे हो। हाँ, नहीं, वो पूरी अपनी उन्होंने एक टेक्निक इजाद करी है, एक फॉर्मूला इजाद किया है, उसके हिसाब से वो खेल रहे हैं। यही काम आप तेवतिया को देख लीजिए, वो भी 4थे 5वें स्टंप पे जाके पीछे की ओर निकालते हैं गेंदें। तो इन लोगों ने काम तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये गेम के लिए बहुत ही अच्छा है। आज के समय में बिल्कुल वैसे ही लोग चाहिए जो कि बॉलिंग भी कर लें, बैटिंग भी कर लें, और मतलब समय पड़ने पर कप्तानी भी कर ले को, बस भी चलाने को कह दें कि यार ड्राइवर नहीं है तो भैया तुम बस चला लो। तो इस तरीके के खिलाड़ियों को तरजीह मिलती है, उन्हें प्रेफरेंस मिलती है और उन्हें अच्छे पैसे भी मिलते हैं उसके अगेंस्ट। तो इसकी ये मतलब समय की मांग है एक तरीके से, और उसको देखते हुए ये एक गेम अडेप्ट कर रहा है अपने आप को। बिल्कुल, क्रिकेट अडेप्ट कर रहा है, क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन कितन ये बताइए कि जैसे आंद्रे रसेल हो गए, या राहुल तेवतिया हो गए, या राशिद खान हो गए, ये तो सिर्फ 3 नाम है।
ऐसे नाम, ऐसे रोल वाले प्लेयर्स तो हर टीम के पास है, बस उनके नाम बदल जाते हैं। आप ऐसे और कितने खिलाड़ी पिक करेंगे? ये जो नागिन डांस आपका जो उपमा है, इसमें आप और कौन से खिलाड़ी हैं जो इस सीजन में आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल ऐसे ही रास्ते पे चल रहे हैं जहां पर वो 5, 8, 9 गेंद खेलेंगे और अपने स्टाइल में खेलेंगे, उसके लिए अलग से तैयारी करेंगे? इसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो नाम है वो है क्लासन। क्लासन भले ही ऊपर के क्रम में खेलते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उनका ऐसा है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक वैसे के वैसे ही मारूंगा। हाँ, सही बात है। हेनरिक क्लासन तो एक उदाहरण है, भले ही वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर खेलते हैं, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी, इस रोल वाले खिलाड़ी हर टीम के पास है लगभग। आप शशांक सिंह को देख लीजिए, आप आशुतोष शर्मा को देख लीजिए, ये ट्रेनिंग ही इस तरह से करते हैं कि जब उनको जरूरत पड़े तो फिर वो उस रोल को बखूबी निभा पाए। केतन, अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए, ट्रेनिंग तो मतलब नेट्स में जाकर जो बैटिंग होती है, लेकिन क्या लगता है प्रैक्टिकल अगर सोचिए तो ये क्या कुछ अलग करते होंगे? जैसे नेट्स शुरू होता है, मान लीजिए 3 घंटे का नेट्स, अगर इंडियन टीम की बात की जाए 3 घंटे का नेट्स होता है। अब पता है कि साहब रोहित शर्मा को ओपन करना है, नंबर 3 पे विराट को खेलना है, नंबर 4 पे केएल राहुल को खेलना है। उसी तरह से वो जाते हैं, पहले वो एक तरह के विकेट पे बैटिंग करते हैं, फिर दूसरे तरह, ये एक आइडियल कंडीशन होती है जो हम लोगों ने देखी है, कवर की है। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, इनके पास ऐसा क्या अलग है? या गब्बर सिंह की तरह पूछें कि भाई ये किस चक्की का आटा खाते हैं, कुछ आप इसको डिकोड कर पाएंगे? क्या खास करते हैं तैयारी के लिहाज से ये? जैसे जो बहुत ही टेक्निकलिटी बेस्ड लोग होते हैं जो इस गेम को खेल रहे हैं, वो लोग अपने आप को अलग अलग कंडीशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे एक वाकया एकदम याद आ गया कि साउथ अफ्रीका के टूर पर विराट कोहली गए हुए थे, इंडियन टीम गई हुई थी, उनके साथ विराट कोहली भी थे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि भाई पिचेस जो हैं वो घातक मिलेंगी हमें, थोड़ी गड़बड़ मिलेंगी, बाउंसी होगी, स्किड करती है गेंद। तो फिर वहां पर उन्होंने एक बहुत ही ऐसी पिच पर उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी जिससे रिजल्ट जो है थोड़ा खतरनाक भी हो सकता था, गेंद कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकती थी। मगर इस पर उन्होंने उस पर आधे घंटे तक उन्होंने बैटिंग करी, प्रैक्टिस करी, और उन्होंने बोला कि मैं किसी भी तरीके की चीज के लिए तैयार रहना चाहता हूं, इस वजह से ऐसे कर रहा हूं। ये एक उस बल्लेबाज की कहानी है जो कि टीम को एंकर करता है और उसे पता है कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, उसे लंबा टिकना है। ये लोग इसके ठीक उलट हैं। आंद्रे रसल, राशिद, तेवतिया, ये लोग इसके ठीक उलट हैं। इन्हें ये नहीं देखना किधर स्विंग हो रही है, फिर से वही बात की कहां स्विंग हो रही है, कैसी पिच मूव कर रही है, किस दिशा में हवा चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। इन्हें देखना है बाउंड्री किधर छोटी है और उधर की तरफ मारने में मैं सक्षम हूं कि नहीं। इन लोगों को ये जो है इसमें कितना दम है, सारा आउटकम इसी पे डिपेंड कर रहा है, और इसके लिए ये लोग अपने आप को उसी तरीके से ट्रेन भी करते हैं। आंद्रे रसल इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते रहते हैं पुशअप्स के अपने। तो इसमें ये वेट ट्रेनिंग और बाकी तमाम तरीके की, जिससे कि बाजुएं मजबूत हों, आपकी कलाई जो है, अगर आपको ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को इधर भेजना है तो उसके लिए कलाई मजबूत हो, तो उस तरीके की ट्रेनिंग करते रहते हैं और उसका नतीजा हमें देखने को मिलता रहता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होते हैं, और शायद इनकी जो नेट्स में जो तैयारी होती है वो तैयारी ऐसी भी होती है कि अगर एक ही बॉल, एक पर्टिकुलर बॉल आ रहा है, लेकिन उस बॉल पर 3 अलग अलग तरीके से कौन से शॉट्स खेल सकते हैं, या 4 अलग अलग तरीके से कौन से शॉट्स खेल सकते हैं। और इसमें फिर जोड़ दीजिए वो अपनी वाली बात जो भी आप कह रहे थे कि एक ही मैदान पर 5-6 पिच है। अब मान लेते हैं कल का मैच जो है वो इस पिच पे हुआ था, आज का मैच इस पिच पे हो रहा है, तो इस पिच के पास यहां की बाउंड्री पास आ जाती है। तो अब मुझे बॉल स्विंग और जो बात अभी कह रहे थे, कहीं भी जाए मुझे मारना इधर ही है, और उसके लिए मैं अपने हाथों को, अपनी बाजुओं को कैसे उस दिशा में मोड़ सकूं, शायद यही एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी कह ले या तैयारी कर ले। तो कितने ऐसे जो प्लेयर्स हैं, मतलब इनकी लंबी लिस्ट है। अब जब ऑक्शन टेबल पर बैठते होंगे, और हम लोग देखते भी हैं कई बार कि एक तो वो व्यक्ति होता है जिसकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं, जो बार बार ऐसे लेकर उठाता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे सलाहकार होते हैं, वो पूरी तैयारी से आते होंगे, वो यही सब देखते होंगे साल भर कि भाई उनका काम भी यही होता होगा कि भाई देखो कौन 8 गेंद वाला प्लेयर है, कौन सा 5 गेंद वाला प्लेयर है, और फिर वो उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से टीमों के लिए ऑक्शन में जाते भी होंगे। जी, तो जो काम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए होता था वही काम अब बहुत सारे आईपीएल टीमों के लिए भी होने लगा है कि उनके 2-2, 3-3 मेंबर्स हैं जो कि पूरे देश में घूमते रहते हैं, टैलेंट को देखते रहते हैं। इसे स्काउटिंग कहा जाता है प्रोफेशनल टर्म में। बिल्कुल। तो हर टीम के अपने स्काउट्स हैं, और वो देश में ही नहीं विदेश के खिलाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। वो अगर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होके देख पा रहे हैं तो वो टीवी के थ्रू या किसी भी तरीके से, जैसे इसके कई सारे उदाहरण हैं। इरफान पठान की वजह से कश्मीर के 2 प्लेयर्स आकर आईपीएल में खेले। ये विशुद्ध स्काउटिंग ही थी, क्योंकि इरफान ने कश्मीर में खूब सारा काम किया क्रिकेट पर, वहां के लड़कों के बारे में उन्हें जानने को मिला।
उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण से बात करी, वहां के 2 लड़के एक ही टीम में, एक ही फ्रेंचाइजी में खेलते हुए हमें दिख रहे हैं हैदराबाद में। बिल्कुल। तो ये स्काउटिंग जो है वो बिल्कुल सामने से की जाती है, और ऐसे इस क्रम में हर तरीके के लोगों को पहचाना जाता है। तो उसमें ये जरूर होता है कि भाई ये जो है ये फंसे हुए मैचेस निकाल देगा, और ऐसे खिलाड़ी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके 15 मैचेस में से 10 मैच निकाल दिए, वो 2 या 3 मैचेस ही निकालते हैं। लेकिन उन 2 या 3 मैचेस को निकालने का जो दमखम है वो उनके अलावा असल में होता भी किसी के पास नहीं। तो वो अपने उस काम के स्पेशलिस्ट हैं, और ऐसे में अगर आपको आंद्रे रसल या राहुल तेवतिया जैसा कोई एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो 4 ओवर भी निकाल सकता है समय आने पर, तब तो एकदम मजा ही आ जाता है। राशिद खान भी उसी श्रेणी में है, 4 ओवर उनके पक्के ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खतरनाक स्पिनर हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि 4 ओवर जिनके है ही हैं और जिन पे इस तरीके का स्किल है, ये स्किल सेट है कि वो मैच निकाल ले जाएंगे 3-4 गेंदों में, अच्छे पैसे मिलते हैं उनको। बिल्कुल। तो मतलब जो आपने कहा कि कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तुम मुझे 14 मैच में 10 जिता के दो, बिल्कुल 2 या 3 जिता के दो। और सोने पे सुहागा केतन ये है कि अगर वो 2-3 में से कोई एक नॉकआउट मैच हो गया, मान लीजिए कि आपने प्लेऑफ में जाकर वो इनिंग खेल दी और मैच जिता दिया, तो आपकी टीम फाइनल में है, तो वो शायद उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हम सभी ऋषिकेश कनितकर का वो चौका बिल्कुल किसी को याद बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। उनकी पूरे करियर की दूसरी गेंद किसी को नहीं याद होगी, कोई भी दूसरी गेंद। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और यही मुझे लगता है, एक स्टेटमेंट में देता हूं, आप मेरे ख्याल से इसको सेकंड ही करेंगे, कि शायद कई बार हम लोग जब इस तरह के खिलाड़ियों की बैटिंग देखते हैं ना, चाहे वो आंद्रे रसेल हो, राहुल तेवतिया हो, या शशांक हो, या फिर राशिद खान हो, हमें कई बार अंदर से लगता है ना तुक्का लग गया, ये ना तुक्का लग गया। ये तुक्का नहीं होता, ये बिल्कुल उसकी साइंटिफिक ट्रेनिंग है, और ये वैसे ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जैसे एक ओपनर अपनी टीम की बल्लेबाजी की नींव रखने के लिए तैयारी करता है ना, बिल्कुल उसी तरह की साइंटिफिक ट्रेनिंग है। सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल, पूरी तरीके से। वो चेरी ऑन टॉप होते हैं। पूरा केक बन गया ठीक है, पर वो जो चेरी है वो खूबसूरती में इजाफा करती है, तो वो चेरी ऑन टॉप हैं वो लोग। वो कतई तुक्केबाजी नहीं है, बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं है। और जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, मतलब फेयरलेस शॉट्स हैं। आप सोचिए, आपके सामने कहीं मयंक यादव जैसा कोई गेंदबाज हो जो 156 पे फेंक रहा हो, या 150 का के प्लस में कोई भी गेंदबाज अगर आपके सामने है, और जिस तरह से क्रीज पर आगे जाकर आप झुक के और बल्ले से गेंद को उठा रहे हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। ये आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि तुक्के का काम है। इसके लिए पूरा का पूरा वही साइंस, वही जो भी आप आर्ट लगा लें, वो सब लगानी पड़ती है जो बाकी चीजों में लगानी पड़ती है। बट कितना अल्टीमेटली खेल का मजा है फैंस से। ये जो 5-8 गेंद बल्ले वाले जो ये खिलाड़ी हैं, ये फैंस के लिए भी वही चेरी ऑन द केक है जो आप कह रहे हैं। आईपीएल जो है वो ठीक है, कुछ लोग रिलीजियसली उसे क्रिकेट की वजह से उसे फॉलो करते हैं, लेकिन इतने सारे मैचेस होते हैं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है सारे के सारे मैचेस क्रिकेट की निगाह से फॉलो करना। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। मतलब अगर मुझे बड़े अमाउंट में पैसा नहीं दिया जा रहा है तो मैं नहीं करूंगा, छोटे अमाउंट में भी नहीं करूंगा फॉलो। तो मतलब इस लेवल की चीज है। लेकिन यह है कि शाम को 7:30 बजते ही टीवी खुल जाता है और घर परिवार के लोग बैठकर देखते हैं। मतलब कम से कम अभी तक ये कल्चर बचा हुआ है कि हम बैठकर साथ में क्रिकेट मैच तो देख लेते हैं। तो उसमें आईपीएल बहुत काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये गर्मियों का समय कैसा चल रहा है यार, वो थोड़ा मतलब बाहर भी ज्यादा नहीं जा सकते, क्या करें, आईपीएल लगा लिया। आईपीएल में ये एक तसल्ली होती है, ये मालूम होता है कि शाम ठीक कट जाएगी। तो एक उसका ये फायदा है। और इसी में फिर क्या होता है कि कई सारे नाम ऐसे हाउस होल्ड नेम्स बन जाते हैं। अभी राहुल तेवतिया हैं, जैसे राशिद खान हैं, क्रिस गेल को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतने सारे खिलाड़ी जो कि जब 2 देशों के बीच में मैचेस हुआ करते थे तो उन्हें हम दुश्मन मानते थे। रिकी पोंटिंग को आप ले लीजिए, बिल्कुल, एंड्रू साइमंड्स को ले लीजिए, बिल्कुल। ये लोग उसके बाद हमारी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं। पहला जो आईपीएल जीता वो शेन वॉर्न ने जीता, दूसरा जो जीता वो उसमें साइमंड्स थे टीम में। तो ये सभी हाउस होल्ड नेम्स बन गए और फैंस जो हैं वो इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद इनका एक फैन वॉर भी होने लगा। और इस पूरे क्रम में ये जितने प्लेयर्स हैं जो पावर हिटर्स हैं, इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रहती है। एबी डिविलियर्स को आप देख लीजिए, मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हुए, उसमें आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है और उनका बहुत बड़ा एक फैन बेस है यहां पर इंडिया में। ब्रेटली के साथ भी यही है, शोएब अख्तर के साथ भी कमोबेश यही है। वो तो ये हुआ कि जब से वो नहीं है तो उसके बाद से। लेकिन ये जो पावर हिटर्स हैं इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और ये लोग बहुत ज्यादा मसाला भी ऐड करते हैं।
कंटेंट मिलता है हमें इनसे। बिल्कुल कंटेंट मिलता है। और आईपीएल जो आप कह भी रहे हैं ना, विशुद्ध रूप से क्रिकेट के लिहाज से अगर देखेंगे तो शायद आप पूरा सीजन देख भी नहीं पाएंगे। उसमें जब तक थोड़े एक आध विवाद ना हो जाए, जब तक एक आध ग्लैमर का कोई एंगल ना आ जाए, एक आध कोई मसाला ना आ जाए, जिस मसाले को नागिन डांस का भी हमने नाम दे ही दिया है। कोहली ने दोस्ती कर ली गौतम गंभीर से, तो बड़े सारे लोगों को लगा कि यार क्या हो गया। बिल्कुल, लोग उससे भी दुखी हो गए। कुल मिलाजुलाकर कहानी है कि ये क्रिकेट के साथ साथ ये तमाम सारी चीजें, आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी थाली में चावल दाल रोटी सब्जी के साथ जो चटनी पापड़ जो ऐड करता है ना फ्लेवर खाने का, वैसे ही क्रिकेट में ये सारी चीजें हैं। और कई बार मैं सोचता हूं केतन, तो मुझे लगता है कि अगर कोई 1960 या 1970 या 1980 के दशक में खेला या 90 तक के दशक में खेला खिलाड़ी होगा और उसने किसी टीम की कोचिंग की होगी या अपना कोचिंग सेंटर चलाता होगा किसी भी देश के किसी भी शहर में, जब वो इन खिलाड़ियों को देखता होगा 5-8 और वो क्रिकेट की रूल बुक में देखता होगा, सोचता होगा ये वाला शॉट लिखा कहाँ है, मतलब दिखा नहीं आज तक। लेकिन फिर शायद वी में खेलने वाला कहाँ चला गया। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन शायद ये फॉर्मेट ही ऐसा है, और इस फॉर्मेट में भी आईपीएल ऐसा है जहां पर आप क्रिकेट की रिकॉर्ड जो रूल बुक है उसको बाहर रख के आते हैं, क्योंकि वो अगर आप रूल बुक से चलेंगे तो शायद ये जो 5 से 8 गेंद खेलने वाले बल्लेबाज और हमारे नागिन डांसर्स हैं, ये शायद वो एलिमेंट नहीं ऐड कर पाएंगे जो अभी इस खेल की लोकप्रियता को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाता ही है। इस बातचीत में इतना ही, लेकिन फिर कोई एक ऐसा ही अतरंगी सा विषय लेकर आएंगे, कोई नागिन डांस नहीं तो कोई और डांस लेकर आएंगे, कोई और विषय सोच कर आएंगे। और आप अगर कोई विषय हमें सुझाना चाहें तो जरूर सुझाइए, क्योंकि हम विशुद्ध रूप से बातचीत करते हैं उस विषय के इर्द गिर्द, और कोशिश करते हैं एक राय बनाने की कि वो एक राय ऐसी बने जिससे कि हमें समझ में आए कि क्या दिशा और दशा है। जैसे आज की राय यही बन रही है कि वो 5 से 8 गेंदें जो है ना वो तुक्का नहीं होती, वो बहुत साइंटिफिक होती हैं। इस बातचीत को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।